हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों की सांतत्यता की जांच कीजिए। एफ एक्स बराबर कोस एक्स बट्टा पाई बट्टा दो माइनस एक्स जब एक्स बराबर नहीं है पाई बट्टा दो पर, और एक जब एक्स बराबर है पाई बट्टा दो। तो यहाँ पर देखो, हमें इस फलन की सांतत्यता की जांच करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि यदि यदि कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत हो, एक्स बराबर ए पर सतत हो, तो एक्स बराबर ए पर जो फलन का मान है अर्थात एफ ए, वो बराबर आता है एक्स बराबर ए पर फलन की जो बाई सीमा है, यानी लिमिट एक्स अग्रसित हो ए माइनस और यहाँ पे एफ एक्स, तो ये तो बाई सीमा होती है। और ये दोनों मान बराबर आने चाहिए बिंदु एक्स बराबर ए पर जो फलन की दाई सीमा आ रही है, यानी लिमिट एक्स अग्रसित हो ए प्लस एफ एक्स। तो अगर ये तीनों मान आपस में बराबर आ रहे हैं तो फलन जो एफ एक्स है वो एक्स बराबर ए पर सतत माना जाता है। ठीक है, तो पहले तो देखो, हमें क्या करना है, फलनों की सांतत्यता की इसकी जांच करनी है, सांतत्यता की। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं कि इस फलन का मान x बराबर पाई बट्टा दो के इर्द गिर्द ही परिवर्तित हो रहा है। तो अगर ये असतत होना होगा ना, तो x बराबर पाई बट्टा दो पर ही हो जाएगा, अन्य सभी बिंदुओं पर तो ये सतत है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x बराबर पाई बट्टा दो पर जो फलन एफ एक्स है की सांतत्यता की जांच कर लेते हैं। सही है, तो यहाँ पे देखो, हम पहले पाई बट्टा दो पर फलन का मान लिखेंगे एफ पाई बट्टा दो, तो वो हमें सवाल में दिया हुआ है एक आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, बाई सीमा निकाल लेते हैं। तो बाई सीमा बराबर में देखो क्या आएगी, लिमिट लिमिट एक्स अग्रसित हो जाएगा पाई बट्टा दो माइनस, और यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा। तो अब एक्स के स्थान पर हम प्रतिस्थापित कर लेते हैं, क्या, पाई बट्टा दो माइनस एच, और एच को शून्य की ओर अग्रसित करवा देते हैं। ठीक है, तो एफ पाई बट्टा दो माइनस एच आ जाएगा। तो अब देखो, यहाँ पर फलन में मान रखेंगे तो लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, और यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, कोस एक्स बट्टा में पाई बट्टा दो माइनस एक्स। तो कोस और एक्स के स्थान पर हमने रख दिया पाई बट्टा दो माइनस एच, बट्टा में देखो क्या आ जाएगा, बट्टा में आएगा पाई बट्टा दो माइनस एक्स, तो पाई बट्टा दो माइनस में पाई बट्टा दो, माइनस माइनस प्लस का एच बनेगा। ठीक है, तो अब देखो कोस पाई बट्टा दो माइनस एच, हम जानते हैं कोस पाई बट्टा दो माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ऊपर तो बन जाएगा साइन एच, और यहाँ पे देखो बट्टा में एच है, तो ये तो मानक सीमा होती है। हम जानते हैं लिमिट एक्स अग्रसित हो शून्य की ओर और साइन एक्स बट्टा एक्स का मान एक की ओर अग्रसित होता है, तो ये तो मानक सीमा, इसका मान एक हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दाई सीमा निकाल लेते हैं। तो दाई सीमा बराबर में देखो यहाँ पर लिमिट एक्स अग्रसित होगा पाई बट्टा दो प्लस की ओर, और यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर लिमिट एक्स के स्थान पर हम पाई बट्टा दो प्लस एच प्रतिस्थापित करेंगे और एच को शून्य की ओर अग्रसित करवा देते हैं। तो एफ पाई बट्टा दो प्लस में एच आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस पाई बट्टा दो प्लस का एच, बट्टा में देखो क्या है, बट्टा में पाई बट्टा दो माइनस एक्स है ना, तो पाई बट्टा दो माइनस एक्स का मान, पाई बट्टा दो प्लस एच है तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस का एच आएगा। अब देखो कोस पाई बट्टा दो प्लस एच, ये क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो द्वितीय चतुर्थांश में हम जानते हैं केवल साइन थीटा और जो हमारे पास में कोसेक थीटा होते हैं वही क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऋणात्मक आएगा, और यहाँ पर जो कोस है वो साइन में परिवर्तित हो जाएगा, तो माइनस का साइन एच बनने वाला है। तो अब देखो दाई सीमा क्या आ रही है, दाई सीमा बराबर में देखो लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, और यहाँ पर माइनस का आ जाएगा साइन एच, बट्टा में देखो पाई बट्टा दो माइनस पाई बट्टा दो तो हो चुका है शून्य, और माइनस का एच बचा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर साइन एच बट्टा एच, क्योंकि एच शून्य की ओर अग्रसित है ना, तो इसका मान एक आ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि एफ पाई बट्टा दो और बाईं सीमा और दाईं सीमा तीनों के मान ही एक के बराबर आ रहे हैं। तो एफ पाई बट्टा दो बराबर बाईं सीमा बराबर है किसके, दाएं सीमा। तो अगर ये तीनों मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि फलन एफ एक्स जो है, एफ एक्स एक्स बराबर पाई बट्टा दो पर सतत है, एक्स बराबर पाई बट्टा दो पर सतत है। तो केवल एक यही बिंदु था जिस पर हमें सांतत्यता का परीक्षण करना था, क्योंकि अन्य सभी बिंदुओं पर तो फलन का मान बदल नहीं रहा है, इस बिंदु के इर्द गिर्द ही बदल रहा है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः अतः एफ एक्स सतत है। एफ एक्स देखो, एफ एक्स क्या होगा, एक सतत फलन है। ठीक है, तो एक सतत फलन हो चुका है।
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।